आज की वीडियो में जानेंगे वैज्ञानिकों ने कैसे मिश्रित भ्रूण यानी मिक्स्ड एम्ब्रियो पर कैसे सफलता हासिल की है और इसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक मनुष्य और जानवरों के मिले-जुले भ्रूण बहुत कम प्रभावी थे, लेकिन एक नया शोध कुछ और ही संकेत करता है। अमेरिका और चीन के शोधकर्ताओं ने बंदरों के भ्रूण में मानव स्टेम कोशिकाओं को प्रविष्ट यानी एंट्री कराकर मिश्रित भ्रूण उत्पन्न किए हैं। वे इन भ्रूणों को 20 दिन तक विकसित करने में सफल रहे। ऐसा शोध विवादास्पद है और इस पर नैतिक प्रश्न होना स्वाभाविक है। फिर भी शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे मानव विकास के विज्ञान को समझने के अलावा मानव जीव विज्ञान और रोगों के नए मॉडल विकसित करने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और अमेरिका में सॉल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर जुआन कार्लोस बेलीमोते का कहना है कि मनुष्य पर वे कुछ विशेष प्रकार के अध्ययन या प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसके लिए ऐसे मॉडल सुलभ होने चाहिए जिनके जरिए मानव जीव विज्ञान और रोगों का ज़्यादा सटीक अध्ययन किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक जीव विज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य ऐसे मॉडल का विकास करना है जिसके जरिए जीवित मॉडल में मानव रोगों का अध्ययन किया जा सके। यह अध्ययन सेल पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। स्तनपायी जीवों में अलग-अलग प्रजातियों के मिश्रित भ्रूण विकसित करने के प्रयोग पिछली सदी के 8वें दशक में ही शुरू हो गए थे। दो प्रजातियों को लेकर उत्पन्न हुए भ्रूणों को काइमेरा भ्रूण भी कहा जाता है। सबसे पहले चूहों पर ऐसे प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों का उद्देश्य जीव विकास की प्रारंभिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। पिछले साल चीनी शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की जिसके जरिए बंदरों के भ्रूण को शरीर के बाहर अधिक समय तक जीवित रखना संभव हुआ। नए अध्ययन के बंदरों के भ्रूण उत्पन्न होने के 6 दिन बाद प्रत्येक भ्रूण में मनुष्य की 25 स्टेम कोशिकाओं की एंट्री कराई गई और 1 दिन के बाद बंदरों के 132 भ्रूणों में मानव कोशिकाएं देखी गईं। 19वें दिन तक केवल 3 ही मिश्रित भ्रूण जीवित थे। हालांकि भ्रूणों के विकसित होने की अवधि तक उनमें मानव कोशिकाओं का प्रतिशत ऊंचा बना रहा। अभी तक मनुष्य और जानवरों के मिले-जुले भ्रूण बहुत प्रभावी थे और मानव व मेजबान प्रजातियों के काइमेरा भ्रूणों में मानव कोशिकाओं का एकीकरण नहीं हो पाया था। अब मनुष्य और मनुष्य से मिलती-जुलती प्राइमेट प्रजातियों को लेकर मिश्रित भ्रूण उत्पन्न करने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि मिश्रित भ्रूण उत्पन्न करने में कौन-सी कुदरती बाधाएं हैं और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। प्रयोग को लेकर नैतिकता के प्रश्न पर बेलीमोते का मानना है कि यह वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने शोध कार्यों को आगे बढ़ाने से पहले समस्त नैतिक, कानूनी और सामाजिक मानदंडों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस शोध से पहले संस्थाओं के स्तर पर इसके नैतिक पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया था।